सबसे पहले क्या किया था, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग में 3 फेज बैलेंस सप्लाई दी थी, ठीक है ना। 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग में 3 फेज बैलेंस सप्लाई दिया था, और वो जो सप्लाई था वो कहाँ पे था, स्टेटर पे। वो जो सप्लाई था वो कहाँ पे था, स्टेटर पे। और स्टेटर ने जैसे ही, मतलब स्टेटर में जब जैसे करंट आया, उसने बेसिकली क्या प्रोड्यूस किया, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सप्लाई मतलब स्टेटर पे जो करंट आया उसने क्या प्रोड्यूस किया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड थी, दैट वाज ns, दैट वाज ns, ठीक है। और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने बेसिकली रोटर को क्या किया, कट किया, रोटर को कट किया। और कट किया तो बेसिकली उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो ईएमएफ बेसिकली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स कटिंग, फ्लक्स कटिंग। और फ्लक्स कटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू relative velocity. And what is relative velocity, ns minus nr, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमारा बेसिकली ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था। और ये ईएमएफ प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ है, स्टेटर पे या रोटर पे, रोटर पे। ईएमएफ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रखा है, रोटर पे। और ये जो ईएमएफ रोटर पे प्रोड्यूस हुआ है, मतलब इंड्यूस हुआ है, ये बेसिकली रोटर में क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। रोटर, क्योंकि रोटर को हमने क्या कर रखा है, शॉर्ट सर्किट करके रखा हुआ है। रोटर को हमने बेसिकली क्या करके रखा हुआ है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटर करंट। और वो जो रोटर करंट है बेसिकली देखा जाए तो वो बेसिकली कहाँ पे रखा गया है, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर बेसिकली कहाँ पे रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में। और करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो बेसिकली क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स। और जिसकी वजह से बेसिकली आपका रोटर क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, ठीक है। रोटेट करने लगेगा मतलब रोटेट करके कहाँ पहुंचना चाहेगा वो, नियर टू द एनएस। बट जैसे ही वो एनएस के पास पहुंचने वाला होगा, एन मतलब एनआर की वैल्यू किसके बराबर होने वाली होगी, एनएस के बराबर। वैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तो फ्लक्स कटिंग क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स कटिंग जीरो तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। और ईएमएफ जीरो हुआ तो रोटर में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। और मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर अब मैग्नेटिक फील्ड में रहा ही नहीं, तो बेसिकली उस पर फोर्स भी काम नहीं करेगा और उसको फिर पीछे ले जाने लगेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो रोटर है वो बेसिकली एक, मतलब नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड से क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमने कल समझा था, क्लियर बात, ठीक है। तो इसके आगे आज अपन प्रोसीड करते हैं। ओके, तो उसके बाद हमने देखा था क्या, स्लिप। स्लिप क्या है बेसिकली, बोलो, स्लिप क्या था, एन एस माइनस एन आर, ठीक है ना। एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई, यस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप एट स्टार्टिंग, 1। the value of slip at starting is 1 and the value of slip is under running condition, मतलब अंडर रनिंग कंडीशन लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना। और स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्या मतलब है इसका, कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा स्लिप क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, स्लिप कम होता जाएगा। और हमने एक डेरिवेशन और देखा था क्या, कि एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस, रोटर फ्रिक्वेंसी इज स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। रोटर
फ्रीक्वेंसी इज स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। डन। ओके अब देखो यार, इसके बाद अगर okay, तो अब यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी हमें समझ में आ चुका है कि स्टेटर, मतलब अगर बात करूं तो स्टेटर में से फ्लक्स रोटर में जा चुका है और रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। रोटर में बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। ओके तो पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि बेसिकली डिपेंड करेंगे किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, या फिर वेरिएबल पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे। तो एक बार अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक तो सप्लाई मतलब स्टेटर साइड बात करेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, और दूसरा आपका रोटर साइड बात करेंगे कि कौन कौन सा पैरामीटर्स है, ठीक है ना, जिसके बारे में हमें बेसिकली क्या करनी है, एनालिसिस करनी है। स्टेटर साइड, तो स्टेटर साइड जो वोल्टेज है स्टेटर के टर्मिनल पे, जो वोल्टेज है वो कितना है, बोलो, दैट इज सप्लाई वोल्टेज, यस या नो, दैट इज सप्लाई वोल्टेज। बहुत ध्यान से सुनना। अब मेन आपका इंडक्शन मशीन जैसे किसमें होता है, वो तो मान लीजिए वर्किंग, अब ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इस पूरे पोर्शन में कल वाले लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ये बात अभी आप समझ जाओगे। तो सप्लाई स्टेटर साइड और रोटर साइड, ठीक है। तो इधर अगर बात करें वोल्टेज क्या है, तो दैट इज सप्लाई वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज देखा जाए तो फिक्स्ड है या वेरिएबल है, दैट इज फिक्स्ड ना। सप्लाई वोल्टेज तो लाइक किसी मोटर को चला रहे हो तो क्या है, फिक्स्ड ही है। ओके और अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली अपन लिखते हैं E2R, मतलब रोटर, और टू क्यों लगाया, लाइक सेकेंडरी के लिए, ठीक है ना, E2R। तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E2R को, एंड E2R इज व्हाट, वेरिएबल है कांस्टेंट, दैट इज वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी पे, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज व्हाट, एनएस माइनस एनआर, और एनआर चेंज होएगा ही होएगा, तो मतलब जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। तो सप्लाई वोल्टेज फिक्स्ड है, बट यहाँ पे क्या वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसके अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E2R से, ठीक है। ओके दूसरा बात करें सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज, that is what, Vs, that is fixed। बात करें सप्लाई फ्रीक्वेंसी की, तो बेसिकली वो क्या होगा, बोलो, Fs। और ये भी देखा जाए तो जब अपन मोटर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड, लाइक 50 हर्ट्ज की सप्लाई देंगे ना हम, ठीक है, तो वो सप्लाई भी बेसिकली आपका क्या है, फिक्स्ड है। बट जब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, रोटर इंड्यूस्ड EMF that is represented by E2R, एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी, क्या, रोटर फ्रीक्वेंसी, और रोटर फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या, बताएंगे, FR, दैट इज FR। अभी रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे बाद में, ठीक है ना, हालांकि हमें पता भी है, अभी थोड़ी कल बताया भी था, व्हाट इज FR, यस इनटू FS, यस इनटू FS। तो रोटर फ्रीक्वेंसी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय FR, ठीक है ना। ओके उसके बाद अगर हम थर्ड पैरामीटर्स पे बात करें, अब देखो यहाँ पे मतलब मेन पैरामीटर हमें क्या समझ में आ गया कि यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज व्हाट,
वेरिएबल। मेन चीज यहाँ पे हमें समझ में आ गई कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज बेसिकली वेरिएबल। तो अब हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं रोटर पे जो कि बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होंगे, फ्रीक्वेंसी पे। वो सारे पैरामीटर्स ही क्या होंगे, मतलब एक तरीके से वेरी करेंगे। अब देखो जरा, इस चीज को थोड़ा और तरीके से समझने के लिए मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर इज वेरी सिमिलर टू, सॉरी, इंडक्शन मशीन इज वेरी सिमिलर टू ट्रांसफार्मर। मतलब जो रोटर है वो किसकी तरह काम करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी। जो रोटर है वो किसकी तरह काम करने वाला है, सेकेंडरी। तो मान लीजिए ये मैंने रोटर बनाया है, रोटर में, और ये यहाँ पे ये क्या है, E2R। ये क्या है, रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे अगर अपन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देते हैं VS, यहाँ पे E1, और यहाँ पे क्या इंड्यूस होता है, E2। यस या नो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर कर रहा हूँ, E2 को। E2 इज व्हाट, लाइक अ वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का रिएक्टेंस। समझ में आ रहा है क्या, रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का रिएक्टेंस, क्लियर है, ठीक है। रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का रिएक्टेंस, मतलब आर और ए आपका एक्स। और कुछ है क्या रोटर में, नहीं है ना। जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोड लगाते थे, समझने की कोशिश करना, ट्रांसफार्मर में हम क्या लगाते थे, यहाँ पे क्या लगाते थे, लोड। रोटर में, इंडक्शन मोटर के रोटर में कोई लोड लगाया, इलेक्ट्रिकल लोड, इलेक्ट्रिकल लोड लगाया है क्या, लाइक क्या कोई ऐसा लोड है लाइक RL टाइप जो पावर कंज्यूम कर रहा है, नहीं ना, उसके अंदर कोई लोड तो नहीं लगाया ना। लोड है बट दैट इज मैकेनिकल, नॉट इलेक्ट्रिकल। मोटर के बारे में बात हो रही ना, ठीक है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो यही होगा ना यार। मतलब यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कुछ क्या लगा दिया, एक रजिस्टिव लोड या इंडक्टिव लोड, ऐसा कुछ नहीं है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज R2 एंड दिस इज X2, दिस इज R2 एंड दिस इज X2। यहाँ तक बात क्लियर है यार, ठीक है, ओके। अब देखो, ओके, तो ये क्या है, E2R, E2R क्या है, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब प्राइमरी का, जैसे अब एक बात ये समझो कि अगर किसी को ये लगता हो कि सर क्या E2R सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो सकता है, बताओ। हो सकता है अगर आप ये जो नंबर ऑफ स्टेटर टर्न्स और नंबर ऑफ रोटर टर्न्स दोनों सेम रखो, यस या नो। लाइक अगर मैं बोलूं कि 1:1 ट्रांसफार्मर, इसका मतलब क्या है, जितना सप्लाई वोल्टेज उतना E1 और जितना E1 उतना ही E2। समझ में आया नहीं। जैसे ट्रांसफार्मर में नॉर्मली अपन ऐसा नहीं करते थे, या तो स्टेप अप होता था या तो स्टेप डाउन होता था, क्लियर है बात। तो देखो यार, E2R R2 X2, मतलब यहाँ पे ये क्या है, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या है, रोटर रेजिस्टेंस, और ये क्या है, रोटर रिएक्टेंस, X2R बोल देता हूं, ठीक है, R2R या फिर X2R। ओके, ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। इससे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज E2R, रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी। हाँ, वेरी गुड।
मतलब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, पहले बताओ एसी होगा डीसी होगा? ऑब्वियसली एसी होगा। तो ये जो एसी वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल? वेरिएबल। एफ आर इक्वल टू एस एफ एस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, कल बात हुई थी, एफ आर इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इंटू पी अपॉन एन एस, यही था कुछ। ठीक है, ठीक है, तो इंटू पी अपॉन एन एस, यही आया था। खैर, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ एस। अब इसके अलावा हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, तो 100% वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। रोटर पे जा करके वो पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कौन कौन से पैरामीटर? दोज पैरामीटर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए जैसे E2R है, पहले देखो कितने पैरामीटर्स होने वाले इस सर्किट में, कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक बार उसको बताओगे जरा, बोलो। एक तो चलो E2R, इसके अलावा बताओ जरा, मतलब तीन तो तुम्हारे सामने हैं, R2 एंड X2R। इसके अलावा बताओ, अगर ये सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो होगा? बोलो यार। तो क्या बोलेंगे उसे हम? I2R, I2R। अगर R और X है तो क्या इसमें Z होगा? हाँ, Z भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, Z2R। अगर इसमें R है और इसमें Z है तो क्या इसका पावर फैक्टर होगा? हाँ, तो लाइक कि अगला क्या हो सकता है, cos ऑफ फाई 2R, cos फाई, अरे बस में, मतलब ये क्या है, ये वो कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि कहाँ पे बात चल रही है, सारी बातें रोटर पे। क्लियर है क्या यार? ठीक है, तो E2R, R2R, X2R, I2R, Z2R, cos phi 2R, मतलब ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं, एक जनरल, मतलब इतने पैरामीटर्स पे हमें बात करनी है। और हम साथ में ये भी देखेंगे कि लाइक कि इनका फ्रीक्वेंसी के साथ या स्पीड बढ़ने के साथ वेरिएशन कैसा हो रहा है। ठीक है ना, हम वो सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। खैर, तो ये है आपका रोटर फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाट, एफ आर इक्वल टू यस इंटू एफ एस। ओके, मतलब इन पैरामीटर्स को भी लिख लेते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी के बाद लीकेज रिएक्टेंस, दैट इज व्हाट, X2R। इसके अलावा और कौन सा पैरामीटर है, रोटर करंट, रोटर करंट। बताइए एक किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, I2R। और इसके अलावा कौन सा फैक्टर है, तो इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, रोटर इम्पीडेंस, रोटर इम्पीडेंस, दैट इज व्हाट, Z2R। रोटर इम्पीडेंस दैट इज Z2R। देन इसके बाद बेसिकली पावर फैक्टर, रोटर पावर फैक्टर, रोटर पावर फैक्टर, दैट इज व्हाट, cos ऑफ phi 2R। ठीक है, तो मतलब हम इन सारे पैरामीटर्स पे बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो जो हमारा लोड लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है, रोटर पे। मैकेनिकल लोड कहाँ पे लगा हुआ है, रोटर पे। इसलिए हमारा जो पूरा कंसर्न है वो किधर पे है, रोटर पे है। ठीक है ना, रोटर पे है। इतनी बात क्लियर है क्या हमें? आगे बढ़े तो मैं जस्ट यहाँ पे देखो, सप्लाई वोल्टेज VS
और ठीक है VS और सप्लाई फ्रीक्वेंसी F, सप्लाई फ्रीक्वेंसी F इंटू S। ओके, अब हमें ये टर्म्स याद हो चुके हैं कि लाइक कि ये क्या है, रोटर DMF, रोटर फ्रीक्वेंसी, लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। ओके अब एक एक टर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, एक एक टर्म के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली उस पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये बात हमने कल देख ली थी, क्या, रोटर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज रोटर फ्रीक्वेंसी, FR। अगर बात करें तो रोटर फ्रीक्वेंसी पहली बात तो डिपेंड किस पे करता है, हमेशा याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी पे। किस पे? रिलेटिव वेलोसिटी पे। तो देखो NS क्या था, 120 F अपॉन P, F इक्वल टू व्हाट, NS मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ पोल डिवाइड बाय 120, ठीक है। याद रखना रोटर फ्रीक्वेंसी हमेशा किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव वेलोसिटी पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी है कितना, NS माइनस NR इंटू P अपॉन 120। इसके अलावा कल हमने एक देखा था स्लिप, दैट इज व्हाट, NS माइनस NR अपॉन NS। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SNS, दैट इज NS माइनस NR। तो यहाँ पे हमने क्या किया, FR इक्वल टू यस इंटू NS इंटू P अपॉन 120 या फिर यस इंटू NS इंटू P अपॉन 120। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो बेसिकली वैल्यू है P इंटू NS अपॉन 120, एक इसकी वैल्यू है FS की, ठीक है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है वो हमें देखने को मिला, दैट इज व्हाट, FR इज इक्वल टू यस इंटू FS, ठीक है। FR इक्वल टू यस इंटू FS, मतलब ये जनरल रिलेशन है बिटवीन रोटर फ्रीक्वेंसी एंड स्टेटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी एंड स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। ओके, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन देखने को मिला हमें, दैट इज व्हाट, यस इंटू FS। ओके, अब आपसे जेई लेवल पे बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन एक ऐसे पूछ सकता है, क्या, कि व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी at when motor is not started। तो सिंपल देखो, जो आपका यस है दैट इज व्हाट, NS माइनस NR अपॉन NS, इसको साइड में रखो। अभी आप मुझसे आपसे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, रोटर फ्रीक्वेंसी एट व्हाट, स्टार्टिंग, रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टार्टिंग। तो रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टार्टिंग के लिए देखें जरा क्या करेंगे अपन, तो हमें पता है एट स्टार्टिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NR, 0। तो अगर NR की वैल्यू 0 है तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, NS माइनस 0 अपॉन NS, दैट इज 1। और अभी हमने डेराइव किया रोटर फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला क्या है, यस इंटू FS, मतलब, और यस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, यस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, कब, रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टार्टिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FR, दैट इज FS, FR इज FS, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी इज सेम एज स्टेटर फ्रीक्वेंसी या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। क्लियर है क्या? इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो, जो मैक्सिमम मतलब फ्लक्स, अभी क्या बात हुई थी, रोटर फ्रीक्वेंसी
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। अभी बात हुई थी ना, रोटर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? ns माइनस एनआर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब एनआर की वैल्यू जीरो होगी। जब एनआर की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब जब ns माइनस एनआर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी उसी समय रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मैक्सिमम। तो स्टार्टिंग में ही रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। तो ऑब्वियस सी बात है रोटर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? सप्लाई फ्रीक्वेंसी ना। उसके बाद तो फ्रीक्वेंसी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। यस या नो? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बात करें तो एफ आर इक्वल टू एफ एस, रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टार्टिंग, और रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन इज व्हाट? एस एफ एस। लिख लो, अलग से लिख लो। क्या? रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन, जो अभी ड्राइव किया था, रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन, रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस, रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस। ठीक है, और याद रखना, याद रखना किसी भी मोटर में नॉर्मली ये जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है ना, मतलब एक जनरल वैल्यू बता रहा हूं, दैट लाई बिटवीन 2 हर्ट्स टू 5 हर्ट्स। ठीक है, कैसे? अभी बात समझ में आ जाएगी आपको। क्यों? अभी बात समझ में आएगी। तो 2 हर्ट्स टू 5 हर्ट्स, क्लियर है? नॉर्मली इसी के आसपास होता है। मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी देखा जाए अंडर नॉर्मल, मतलब क्या लिखा हमने? रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन ना, आप वहां पे इसके लिए लिखना, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी अंडर रेटेड रेटेड स्पीड, रोटर फ्रीक्वेंसी एट रेटेड स्पीड, ऐसे लिख लो आप। कितना? 2 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज टू 5 हर्ट्ज, बिटवीन 2 हर्ट्ज टू 5 हर्ट्ज। मतलब रेटेड कंडीशन में, मतलब जब आपका मोटर प्रॉपरली चल रहा है उस समय रोटर की फ्रीक्वेंसी किसके किसके बीच में होती है? लगभग 2 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज। ठीक है ना, 2 से 5। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है कि रोटर फ्रीक्वेंसी अंडर रनिंग कंडीशन इज वेरी लो। यस या नो? रोटर फ्रीक्वेंसी अंडर रनिंग कंडीशन इज वेरी लो। इतनी बात क्लियर है? क्या चीज? हाँ, ए एफ आर की वैल्यू है 2 हर्ट्ज से 5, क्योंकि सप्लाई कितनी है? सप्लाई तो 50 है ना, वो तो फिक्स है। वो तो फिक्स है ना, वो वेरिएबल थोड़ी ना। ठीक है, वो तो फिक्स है। तो एफ आर की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है। ओके, इसके बाद तीसरा क्या? रोटर फ्रीक्वेंसी एट सिंक्रोनस स्पीड। रोट ए हो गया, बी हो गया, नेक्स्ट लिखिए रोटर फ्रीक्वेंसी एट सिंक्रोनस स्पीड, या ऐसे लिखना रोटर फ्रीक्वेंसी व्हेन रोटर रोटेट विथ सिंक्रोनस स्पीड। लाइनें क्लियर रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रोटर फ्रीक्वेंसी व्हेन, रोटर फ्रीक्वेंसी व्हेन रोटर rotates with synchronous speed, rotor frequency when rotor rotates with synchronous speed। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा? तो देखो, एफ आर इजक्वल टू क्या होता है? यस इंटू एफ एस, और यस इजक्वल टू क्या है? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। इस जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं उसमें एन आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप? एन आर की वैल्यू एन एस रखोगे तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो मतलब व्हाट इज रोटर फ्रीक्वेंसी देन? बोलो यार, 0 ना? आई बात समझ में? व्हाट इज रोटर, अच्छा अभी हमने क्या लिखवाया था? स्टार्ट, चलो ठीक है, अभी जहां पे ये लिखवाया था ना रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टार्टिंग, आप एक जैसे एफ आर लिखा ना आपने, आप वहां पे पता है क्या लिख लेना? F2 0,
दैट इज एफ एस। खैर इसके लिए ज्यादा नहीं, आगे चलो बात करते हैं, छोड़ो। रोटर फ्रीक्वेंसी एट एन एस इज वॉट, एफ आर इज इक्वल टू 0, एफ आर इज इक्वल टू 0। क्लियर बात? रोटर फ्रीक्वेंसी एट एन एस, एफ आर इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मतलब ये हमारी सारी टोटल कितने पैरामीटर है हमारे पास? 6 पैरामीटर। ये हम कौन सा पैरामीटर लेके चल रहे हैं? फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है ना? तो बेसिकली अभी हमें 5 पैरामीटर्स पे और एनालिसिस करनी है। ठीक है यार, तो ये हमारा पहला था, दैट इज व्हाट, रोटर फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा अब यहां पे हर बार बेसिकली, अच्छा एक बार फिर से चाहे तो साइड में आप लिख लो कि यस इक्वल टू 1 कब, जल्दी बोलो, एट स्टार्टिंग, और यस इक्वल टू 0 कब, एन आर इक्वल टू एन एस, या फिर रोटर रोटेट्स विथ सिंक्रोनस स्पीड। ये दिमाग में हमेशा रखो आप ना, ठीक है, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला, मतलब जितने भी पैरामीटर्स आने वाले हैं हर बार हम यही यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात कर ली? रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में। दूसरा दूसरा क्या है आपका? रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस। अब एक बात बताओ, क्या रोटर रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा क्या? अच्छा एक सिंपल एक जो वेरिएशन हम देखना चाह रहे हैं, बेसिकली किसका वेरिएशन है? कि ये वेरिएशन है इन पैरामीटर्स का फ्रॉम स्टार्टिंग टू रनिंग कंडीशन। समझ आ रहा है नहीं? ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम बेसिकली इन पैरामीटर्स को क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कि लाइक कि इनका वेरिएशन कैसे होता है, कहां से कहां तक, जब मोटर नहीं घूम, मतलब मोटर ने घूमना स्टार्ट किया है और मोटर रेटेड कंडीशन तक घूमने जा रही है, तो उन दोनों के बीच के जो ड्यूरेशन के बीच के एनालिसिस कर रहे हैं हम बेसिकली। क्लियर है क्या? आ रही बात समझ में ना? ठीक है, ओके। तो रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस दैट इज R2, दैट इज R2। ओके, अब एक बात बताओ, क्या रोटर रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या? बोलो, क्या रोटर रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? लाइक ये करता है, बट पावर सिस्टम में स्किन इफेक्ट, बट उसकी बात अभी अभी अपन यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब हम चाहे तो सिंपल लिख सकते हैं, अगर आप किसी को डाउट है तो स्किन इफेक्ट इज नेग्लेजिबल। ठीक है ना? तो अगर स्किन इफेक्ट को अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं? रोटर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उस केस में अपन क्या लिख सकते हैं? रोटर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रोटर फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रू आउट द ऑपरेशन, मोटर के थ्रू आउट द ऑपरेशन जो रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? सेम। समझ में आया? मतलब ये अकेला ऐसा पैरामीटर है बेसिकली जो कि किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। मतलब ये सेम रहने वाला है। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रोटर फ्रीक्वेंसी। मतलब कि रोटर रेजिस्टेंस सेम रहेगा थ्रू आउट द ऑपरेशन, इसीलिए हम उसको सिंपली क्या लिख देते हैं? R2। मतलब अगर कोई पूछे स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R2, तो बताओ रनिंग कंडीशन में रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? R2 ही होगी। समझ में आया? क्लियर है? ओके, अब जैसे मैं अगर पिछले वाले के लिए पूछूं कि स्टार्टिंग कंडीशन में अगर मान लो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो रनिंग कंडीशन में 50 से ज्यादा होगी, 50 से कम? कम होगी, लाइक 2 से 5 बताया ना, लाइक कम ही होगी। तो इस तरीके से जनरल आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल मशीन में। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही हम एनालिसिस करके उन चीजों पे पहुंच सकते हैं। खैर, तो ये दूसरा पैरामीटर था।
उसके बाद बात करें थर्ड पैरामीटर क्या है हमारा, बोलो, लीकेज रिएक्टेंस, रोटर लीकेज रिएक्टेंस। रोटर लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, रोटर लीकेज रिएक्टेंस। ओके, अब लीकेज रिएक्टेंस बेसिकली होता क्या है, दैट इज व्हाट, X2R, ठीक है ना। अब ये जो रोटर लीकेज रिएक्टेंस है, सबसे पहले हम बेसिकली देखते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है। तो X2R इज बेसिकली व्हाट, J इंटू ओमेगा इंटू एल, J इंटू ओमेगा इंटू एल। तो X2R इज व्हाट, J को चलो अभी साइड में रखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, 2 पाई एफ आर इंटू एल। एफ आर क्यों लिखा, क्योंकि हम रोटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब रनिंग कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। आर फॉर रनिंग एंड 2 फॉर रोटर। ये आर रोटर नहीं बता रहा है, बेसिकली क्या बता रहा है, रनिंग कंडीशन। रोटर के लिए क्या लिख लिया हमने, 2, 1 लिखा होता तो प्राइमरी, 2 लिखा है तो सेकेंडरी, और इंडक्शन का सेकेंडरी बेसिकली रोटर ही तो है, ठीक है। तो देखो यार, X2R is what, 2 pi FR into L, and what is FR, that is rotor running frequency, yes or no, rotor running frequency। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो F यहाँ पे FR है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई, और FR कैन ऑल्सो बी रिटेन एज यस इंटू FS, यस या नो, ठीक है। तो X2R इज बेसिकली व्हाट, देखो 2 पाई FS इंटू एल, 2 पाई FS इंटू एल, और बाहर क्या आ गया आपका, स्लिप, ध्यान से देखो, 2 पाई FS इंटू एल इंटू बेसिकली बाहर क्या आ गया आपका, स्लिप। अब यहाँ पे देखिए जरा, X2R इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 पाई FS, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बेसिकली ए ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा, यस, ओमेगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ओमेगा आर, ये क्या है, ओमेगा एस इंटू, बोलो यार, यस, देखो ए 2 पाई FS, सॉरी, इंटू एल इंटू यस, और ए ओमेगा एस एल बेसिकली क्या है, तो दैट इज X20 इंटू यस। सर ये X20 क्या है, बात करते हैं। दिस इज बेसिकली लीकेज रिएक्टेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। आप इतना लिखो, कोई भी डेरिवेशन ना समझ आए प्लीज पूछ लेना। ये डेरिवेशन नहीं है, न्यूमेरिकल है बेसिकली, ठीक है ना, बस इसमें क्वेश्चन में डाटा आ जाएगा आपके सामने, याद रखना। क्या सर हमें हर बार डेरिवेशन करना पड़ेगा, नहीं, मैं बस 5 लाइनें लास्ट में लिखवा दूंगा, बस वही कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। बट पहली बार पढ़ रहे तो चीजों को समझते हैं ढंग से। ओके, अब हम यहाँ पे सिंपल बात करते हैं, क्या मतलब हमने क्या देखा, X2R इक्वल टू X20 इंटू यस, कोई दिक्कत, ठीक है, X2R इक्वल टू X20 इंटू यस। ओके, X2R is X20 into S into X20। ओके, सबसे पहले क्या लीकेज रिएक्टेंस एट
स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग, बताइए स्टार्टिंग में यस की वैल्यू क्या हो जाती है 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 r, दैट इज व्हाट x2 0. मतलब क्या हुआ x2 0 इज द रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. लोकल मतलब लीकेज, रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. क्लियर है यार? रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. ओके. अब इसके बाद अब रनिंग कंडीशन में तो हमने देख ही लिया. रनिंग कंडीशन में x2r क्या हो गया यस टाइम ऑफ x2 0. मतलब अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि देखो जब भी बात करें ना कि रनिंग कंडीशन की, तो रनिंग कंडीशन की तो आप ऐसे समझना कि यस की जो वैल्यू होती है ना अप्रोक्सीमेटली 0.02 से लेकर के 0.05 तक होती है. 0.02 से 0.05 या 0.04, चलो इतना ही लेते हैं 0.04. ठीक है, 0.02 से 0.04. इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रनिंग कंडीशन अगर मैं आपसे पूछूं कि रोटर पे लीकेज रिएक्टेंस, रोटर में लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कब ज्यादा होगी, स्टार्टिंग में या फिर रनिंग में, तो क्या बोलोगे स्टार्टिंग में. क्योंकि ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन अगर इस नंबर से आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बहुत ही कम हो जाएगा ना. या फिर आप वैसे नहीं समझो, ऐसे समझो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. जो लीकेज रिएक्टेंस है, रोटर लीकेज रिएक्टेंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना. और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है कम हो रही है. और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो लीकेज रिएक्टेंस भी क्या होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा. ठीक है ना. तो लीकेज रिएक्टेंस हाईएस्ट कब होगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. और जैसे जैसे वो स्पीड अप होती चली जाएगी वैसे ही बेसिकली क्या हो जाएगा रोटर रिएक्टेंस बेसिकली क्या लीकेज रिएक्टेंस क्या होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा. क्लियर है क्या? और अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट सिंक्रोनस स्पीड, क्या बोलोगे 0. यस या नो? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स कटिंग हो ही नहीं रही है. जब फ्लक्स कटिंग नहीं हो रही तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. जब ईएमएफ नहीं इंड्यूस तो कहेगा लीकेज. ठीक है ना. तो रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट सिंक्रोनस स्पीड इज व्हाट 0. ठीक है. ओके. तो ये दो पैरामीटर हमारे सामने हो चुके हैं. दो क्या तीन हो गए हमारे सामने. ठीक है 3. ओके. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या है कि मतलब आप ऐसे समझो जब मैं ऐसे बोलूं कि लाइक कि E20 या फिर R2 एंड X20 या फिर I20 या फिर Z20 या फिर cos ऑफ phi 20, ये बेसिकली क्या है बोलो. तीज पैरा मतलब ये बेसिकली क्या है ईएमएफ, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, करंट, इंपीडेंस, पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. क्लियर है बात? ठीक है. इसलिए मैं इनको बार बार यूज करूंगा ना तो एक ही बार सारा डिफाइन कर देते हैं. ठीक है. तो मतलब जब भी एक बात आए ना, इसको मैंने 0 क्यों नहीं लगाया क्योंकि सेम ही होता है, कोई फर्क होता नहीं है. ठीक है. और जब हम लिखेंगे E2R
R2 X2R I2R and Z2R and cos of phi 2R। इसका मतलब क्या है? एट रनिंग टाइम, एट रनिंग टाइम या फिर ड्यूरिंग रनिंग, ड्यूरिंग रनिंग। क्लियर है यार? ड्यूरिंग रनिंग। अब हम तीसरे पैरामीटर पे बात करते हैं। तीसरा पैरामीटर इम्पीडेंस, सॉरी नेक्स्ट पैरामीटर इम्पीडेंस लेते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो रोटर इम्पीडेंस, रोटर इम्पीडेंस रोटर इम्पीडेंस, ठीक है यार? देखो रोटर इम्पीडेंस मतलब Z2R, ठीक है ना? बट उसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक Z20 क्या होगा, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे? R2 प्लस जे X20, यस या नो? रोटर इम्पीडेंस एट स्टार्टिंग R2 प्लस जे X20, ठीक है ना? और जब मैं आपसे इसका पूछूंगा Z2R, तो एक सिंपल सी बात बताओ, जब आप लिखोगे Z2R तो बेसिकली आप क्या लिखोगे? R2 प्लस जे X2R, यस या नो? आ रही बात समझ में? क्या लिखोगे? R2 प्लस जे X2R। ओके, अब अगर मैं इसको बेसिकली Z2R को, अब मैं इन दोनों में रिलेशन देखना, स्टेब्लिश करना चाहता हूं, देखता हूं। तो Z2R, क्या R2 चेंज होगा क्या? मतलब R2 थ्रू आउट द ऑपरेशन क्या है? सेम, प्लस जे X2R, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, इट कैन बी रिटेन एज X20, क्योंकि X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और F इज डिपेंडेंट ऑन द स्लिप, यस या नो? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो जरा, बोलो यार। यस X20, ठीक है, यस X20, यस X20। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए मॉड ऑफ Z, मॉड ऑफ Z20, तब आप क्या बताओगे? अंडर रूट R2 का होल स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर। बट अगर Z2R का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तब क्या बताओगे? बोलो, अंडर रूट R2 का होल स्क्वायर प्लस X2R का होल स्क्वायर। बट Z2R का इन द टर्म्स ऑफ X20 पूछा जाए तब क्या बोलोगे? बोलो जरा, अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं मैं इसको आगे चल के। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखो, Z20 R2 प्लस जे X20, Z2R R2 प्लस जे X2R। अब हमें पता है कि R2 तो सेम ही रहता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। बट X2R कैन ऑल्सो बी रिटेन एज यस टाइम ऑफ X20, ये अभी हमने पिछले केस में बात करी थी, तो लाइक कि ये हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर है यार? ये आपका नॉर्मल फॉर्म और ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्योंकि मैग्नी a प्लस जे बी दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना? तो बस वही किया है हमने। तो अब एक बात बताओ, जैसे X2R इज इक्वल टू यस टाइम ऑफ X20, FR इज इक्वल टू एस एक्स टाइम यस टाइम ऑफ FS, क्या मैं
ऐसे लिख सकता हूँ Z2R इज यस टाइम ऑफ Z20? बोलो यार, नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दो इधर, क्या यहाँ पे यस आया हुआ है, क्या कॉमन लोगे आप? नहीं ना। अगर यस यहाँ भी आया होता तो यस कॉमन लेता, फिर बोल देता यस इंटू R2 प्लस JX20, बट यहाँ पे यस कॉमन नहीं है, तो ये गलती हम नहीं करेंगे, याद रखना इस बात को। एक कर सकते हैं अगर इम्पीडेंस प्योर रिएक्टिव हो, इंडक्टिव हो, मतलब क्या जीरो हो, रेजिस्टेंस। अगर आर की वैल्यू जीरो तब तो कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो अब तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे अपन, कि ये नहीं कि Z2 दिया हुआ है तो उसमें भी यस से मल्टीप्लाई करके Z2R निकाल दिया, नहीं, उसके लिए रुक जाना। क्लियर है बात? इसे लिख के काट लेना क्योंकि दिमाग में आ सकता है आपके। क्लियर है यहां तक? क्योंकि आगे जितने भी पैरामीटर्स आएंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब यही यूज होने वाले हैं, ठीक है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अभी मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं बताया है, बट ये चीजें समझ में, मतलब कि लाइक सिर्फ इस ग्राफ से, डायग्राम से समझ में आ जा रही होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपने एक किससे हमने लिया है, ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर तो हमने पढ़ लिया है ना, ठीक है, लाइक वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, डन। टू, खैर, रोटर इम्पीडेंस। नेक्स्ट आपका क्या है? रोटर करंट, इंड्यूस्ड रोटर करंट, इंड्यूस्ड रोटर करंट। इंड्यूस्ड रोटर करंट, ठीक है। तो अगर हम इंड्यूस्ड रोटर करंट की बात करें तो किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बोलो जरा? I2R, ठीक है। अब एक बात बताओ, करंट बेसिकली होता क्या है? वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो वोल्टेज है कितना? E2R, और इम्पीडेंस कितना है? कुछ अलग से तो नहीं सीख रहे, मतलब जो चीजें हमें पता है बस उसी को यूज कर रहे हैं, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। अब जो E2R है, अभी E2R नहीं बताया ना आपको मैंने, देखो थोड़ा सा गैप दो, लिखना जरा इस पे, क्योंकि उसके बिना फिर नहीं आएगा। क्या था आपका? रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में ऐसे डाल करके वही लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे नहीं पता कितना लंबा जाएगा, मतलब ये चीज, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, डन। तो देखो, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, किससे रिप्रेजेंट किया हमने? E2R को, E2R से। अभी जो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ है E2R, E2R ये है क्या बेसिकली, पहले तो ये बताओ ये है क्या? ट्रांसफार्मर, लाइक ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बोलो जरा? 4.44 F N इंटू 5, 4.44 F इंटू N इंटू 5, 5M मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और व्हाट इज AF है क्या? रोटर फ्रीक्वेंसी या स्टेटर फ्रीक्वेंसी? रोटर फ्रीक्वेंसी, जहां पे ईएमएफ इंड्यूस करना वहीं पे बात करेंगे ना, तो ये क्या है? FR, ठीक है। E2R इक्वल टू 4.44 FR इंटू N इंटू 5M। अब मान लीजिए आपको, अब मुझे पता है कि FR कैन ऑल्सो बी रिटेन एज यस इंटू FS,
मैं चाह रहा हूं कि मैं ई टू आर बताऊं इन द टर्म्स ऑफ, यस। तो बेसिकली देखो जरा, अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि 4.44, चलो इसको तो लिख ही देते हैं पहले, यस इंटू एफ एस इंटू एन इंटू फाइव एम, या फिर ई टू आर इक्वल टू वॉट। अब यस कॉमन ले लीजिए, यस बाहर निकाल लीजिए, बताइए क्या बचेगा। 4.44 एफ एस इंटू एन इंटू फाइव एम, यस नो, ठीक है। यस इंटू 4.44 एफ एस इंटू एन इंटू फाइव एम, डन, ओके। तो अब ई टू आर अगर मुझसे कोई ये पूछे एट एट स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप 1। तो बेसिकली ई टू आर को उस समय एट स्टार्टिंग हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को बोल क्या रहे हैं, बोलो। ई टू जीरो, यस या नो। एट स्टार्टिंग हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोल रहे हैं, ई टू जीरो। तो ई टू जीरो इज इक्वल टू वॉट, बोलो। 4.44, एस की वैल्यू 1 रख दी, तो एफ एस इंटू एन इंटू फाइव एम, ई टू जीरो इज इक्वल टू 4.44 एफ एस इंटू एन इंटू फाइव एम। तो मतलब ए किसकी वैल्यू है बोलो जरा, ई टू जीरो की ना। तो मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई आर, यस टाइम्स ऑफ ई टू जीरो, यस टाइम्स ऑफ ई टू जीरो। ई टू आर इज इक्वल टू यस टाइम्स ऑफ ई टू जीरो। ठीक है, ओके। अब हम वापस इस पे आ सकते हैं, किस पे, रोटर इंड्यूस्ड करंट पे। ये रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ चल रहा था, ठीक है यार, लिख लिया ना सबने। ओके, तो अब बोलो आई टू आर, ई टू आर बेसिकली आया क्या, अभी जस्ट निकाला हमने, यस टाइम्स ऑफ ई टू जीरो, ई टू आर इज वॉट, यस टाइम्स ऑफ ई टू जीरो। और जेड टू आर क्या हो जाएगा, आर टू प्लस जे एक्स टू आर। स्टेप वाइज चलते, जेड टू आर इज आर टू प्लस जे एक्स टू आर। या फिर अगर मुझे मान लो जीरो के टर्म्स में लिखना है, स्टार्टिंग के टर्म्स में, तब बताइए, यस ई टू जीरो डिवाइड बाई आर टू प्लस जे, बोलो जरा, यस इंटू एक्स टू जीरो। ठीक है यार, एक ही काम बार बार हम अपन इसीलिए कर रहे हैं कि चीजें हमें याद हो जाए। तो बट अगर मान लीजिए पूछा नहीं, मुझे मैग्नीट्यूड बताओ, या फिर मैं पूछूं आई टू जीरो बताओ, बता सकते हो क्या, व्हाट इज आई टू जीरो। यस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो बेसिकली ई टू जीरो डिवाइड बाई आर टू प्लस जे एक्स टू जीरो, यस नो। आई टू जीरो इज वॉट, ई टू जीरो डिवाइड बाई आर टू प्लस जे एक्स टू जीरो। मान लीजिए किसी ने मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे अपन, यस ई टू जीरो डिवाइड बाई अंडर रूट आर टू स्क्वायर प्लस यस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। और इसमें अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ रहा है
तो E20 डिवाइड बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर। ठीक है, R2 स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है यार? I2R मतलब एक एक कब अपन यूज करेंगे ये वाला, जब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? तो I2R यस E20 R2 स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर। क्या है? रोटर करंट, रोटर करंट। ठीक है, एंड व्हाट इज द रोटर करंट एट सिंक्रोनस स्पीड? जीरो। जब ईएमएफ ही नहीं रहेगा, यस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ईएमएफ ही नहीं रहेगा तो लिख लो, रोटर करंट एट सिंक्रोनस स्पीड इज जीरो। 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 ओके, एक पैरामीटर बच रहा है, कौन सा ये? पावर फैक्टर, रोटर पावर फैक्टर, रोटर पावर फैक्टर। तो रोटर पावर फैक्टर क्या है? कॉस ऑफ फाई टू आर। कॉस फाई होता क्या है? आर बाई जेड। ठीक है, आर बाई जेड। तो आर टू अपॉन जेड टू आर, यस या नो? ठीक है, और कोई पूछे कॉस फाई टू जीरो, तब बताओ, बोलो। आर टू बाई जेड टू जीरो। ठीक है, तो आर टू डिवाइड बाई जेड टू आर। अभी मैग्नीट्यूड लेते हैं बस, बोलो जरा मैग्नीट्यूड तो। आर टू का स्क्वायर प्लस, चलो एक्स टू आर का होल स्क्वायर, या फिर यहां पे क्या कर लो आप, R2 R2 डिवाइड बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर। एक ही बात है यार, X2R की जगह मैंने क्या लिख दिया, यस X20। ठीक है, और R2 अपॉन Z20 क्या हो जाएगा? R2 डिवाइड बाई Z20 इज व्हाट, बेसिकली R2 का होल स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? तो ये बेसिकली आपका पावर फैक्टर है।
ये बेसिकली आपका पावर फैक्टर है। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर फैक्टर एज स्पीड इंक्रीजेस क्या होगा? पावर फैक्टर बताओ, एज स्पीड इंक्रीजेस पावर फैक्टर क्या होगा? देखो, अगर पावर फैक्टर की बात करें तो हमें पता है कि पावर फैक्टर अगर स्पीड बढ़ेगा तो स्लिप क्या होगी? कम होएगी। स्लिप कम होएगा तो एक्स टू आर की वैल्यू कम होएगी, मतलब जेड टू आर की वैल्यू कम होएगी, और पावर फैक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पावर एज एंड स्पीड इंक्रीजेस, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस। ये जो डायरेक्ट आप लाइनें देखते हो ना, सबका तो ऑब्वियस सी बात है एक वैलिड रीजन होता है, वो यही है रीजन है। जैसे आपसे डायरेक्टली अब एग्जाम में आप मान लीजिए किसी इस क्वेश्चन में देख लिया आपने कि पावर फैक्टर, मतलब कि पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा अगर स्पीड बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, वो सारा यही वजह है। ठीक है ना? तो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस। और पावर फैक्टर अगर मान लीजिए ओके, अच्छा, ये जो भी वैल्यूज हैं ये बेसिकली, जैसे अगर मैं मतलब ये चलो पूरा कंप्लीट हो गया, अब एक बार थोड़ा सा चीजों को कंक्लूड करते हैं, देखते हैं वो क्या क्या रहे हैं। देखो, कितने पैरामीटर थे एक बार सारे लिखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर एफ आर, दूसरा आप ले लो आर टू, थर्ड एक्स टू, देन ई टू। ठीक है, ई टू, एंड उसके बाद जेड टू आर, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं जेड टू आर, देन ई टू आर, देन आई टू आर, और देन आपका जेड टू आर, सॉरी कॉस ऑफ फाई ऑफ आर। ठीक है, एक बार कंक्लूड कर लें तो एफ आर इक्वल टू एस एफ एस आर टू ही रहेगा, यस इंटू एक्स टू जीरो, एंड ये क्या था आर टू प्लस जे यस इंटू एक्स टू जीरो, ई टू आर यस इंटू एक्स ई टू जीरो, आई टू आर सिंपली इतना लिख दो काफी है, ई टू आर अपॉन जेड टू आर। ठीक है ना? और कॉस फाइव आर आर टू अपॉन जेड टू आर, काफी है। क्लियर है? अब यहीं से एक बात बताओ कि एज स्पीड इंक्रीजेस, एज स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड क्या हो रही है, मतलब अब मोटर पहले रुकी हुई थी अब चल रही है, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट हो रहा है, तो स्पीड इंक्रीजेस, तो हमें पता है स्लिप क्या होता है, स्लिप क्या होता है, डिक्रीजेस। तो अब बताओ एफ आर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? स्लिप क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो एफ आर भी क्या होगा? समझ में आया क्या? ये मतलब सबका मैं कंक्लूजन करा रहा हूँ ना। स्पीड जैसे जैसे क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है ना? मैं सिर्फ एरो लगा दे रहा हूँ, आप समझ लेना। तो क्या करेगा, डिक्रीज। रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट,
एक्स टू आर, यस की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज। जेड टू आर, यक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो जेड टू आर भी क्या हो जाएगा, कम। उसके बाद ई टू आर, ए भी बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, इसके अलावा अब ई टू आर एंड जेड टू आर, अब इसको डिफाइन कर सकते हो, देखो अब समझो जरा, इसके लिए थोड़ा सा अलग से चलते हैं। आई टू आर क्या लिखा हमने, यस ई टू जीरो डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस यस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। बस हम तभी डिसाइड कर पाएंगे ना जब हम स्लिप की कोई दिखेगी। अभी मैं अगर मान लो स्लिप को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, ए भी घट रहा, ए भी घट रहा। अगर ऐसा होता कि कट जाता तब भी हम बोल देते कि इंडिपेंडेंट है, बट कट भी नहीं रहा है, तो क्या करें, यस से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो जरा क्या हो जाएगा, ई टू जीरो डिवाइड बाई, ध्यान से सुनना, ई टू जीरो डिवाइड बाई यस, ऊपर भी यस नीचे भी यस से डिवाइड किया, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर प्लस आर टू बाई यस का होल स्क्वायर। पहले इस बात को समझो आप, यही एक ये है कि नहीं, देखो यस से क्या कर दिया डिवाइड, ऊपर यस से डिवाइड किया, नीचे यस से डिवाइड किया मैंने, तो ए यस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रूट है ना ये, तो आर टू अपॉन यस स्क्वायर, उसको मैंने आर टू बाई यस का होल स्क्वायर लिख दिया, और यस एक्स टू जीरो अपॉन एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स टू जीरो। क्या मैं अब यहां से कमेंट कर सकता हूं क्या, ध्यान दो, अभी एक पैरामीटर पे हो गया ना, यस की वैल्यू क्या हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज, तो ए ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, मतलब रोट, और ए ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, मतलब रोटर करंट क्या होगा, कम होगा। समझ में आया, तो रोटर करंट विल ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर है। और पावर फैक्टर पे बात करें तब, अभी बात हुई ना हमारी आर टू बाई जेड टू आर, तो जेड टू आर तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कॉस पावर फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है यार, 100 वोल्ट, देन फाइंड, देन फाइंड रोटर स्पीड या फार रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, रोटर एक्स टू आर, जेड टू आर, आई टू आर एंड कॉस ऑफ फाई टू आर। ठीक है, मतलब अब सिंपल है यार, जो आपने किया है बस उसी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कल कर ले आओगे तो सारा क्वेश्चन अपन पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप ही सॉल्व करके लाना बस, ताकि आपको मतलब मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो आप बेसिकली मैच करा सको। ओके, ठीक है।